हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जुलाई मंथ के 25 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस पुलिस विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा ग्रेटर चेन्नई पुलिस। आंसर इज सी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य इसका है कि बड़ी सभाओं और वाहन पंजीकरण जांच के दौरान हवाई निगरानी। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा देश उभरा है? तो यह है भारत है। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीती है? कितनी बार? 9 टाइम्स। ठीक है, आप देखोगे कब कब, ये आपका होमवर्क है। चलिए, संघाई सहयोग संगठन का सबसे नया सदस्य कौन सा देश है? सबसे नया सदस्य है ईरान। सबसे नया सदस्य कौन है? ईरान। ठीक है। भारत के किस राज्य में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट SNPS स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट, गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शुरू की गई MP स्टेट ई स्पोर्ट अकेडमी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवा ई स्पोर्ट खिलाड़ियों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका होगा सी। आंसर इज सी। ठीक है। भारत द्वारा पहली बार आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस प्राधिकरण द्वारा किया गया था? तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा। आंसर इज बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन हमारा, वन अधिकार अधिनियम FR के तहत अधिकारों को मान्यता देने और आदिवासी समुदायों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए मो जंगल जामी योजना किस भारतीय राज्य सरकार के तहत शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल और छत्तीसगढ़ की रायपुर। चलो, विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन WH 2023 किस शहर में होने वाला है? बैंकॉक। आंसर इज बैंकॉक, डी। विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का विषय जयस आयतनम धर्म है। इसका विषय का, ये जो विषय है इसका अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है धर्म विजय का निवास। धर्म विजय का निवास रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी भी परीक्षा में आ सकता है। नोएडा में उद्घाटन किए गए भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का नाम क्या है? नोएडा में उद्घाटन किए गए भारत में पहले वैदिक थीम वाला पार्क है और उसका नाम क्या है? वैदिक थीम वाला पार्क, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वेद वन पार्क और नोएडा में है, ये याद रखिएगा, वेद वन पार्क। आंसर इज ए। किस भारतीय राज्य सरकार ने कुछ भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? बताइए। तो उड़ीसा। आपको एक चीज बता देती हूँ थोड़ा सा, जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 और जोड़ी गई थी। ठीक है। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं हैं, कितनी है? 22 भाषाएं। और स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कुछ भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है किसने? उड़ीसा ने दी है। ठीक है। उड़ीसा टीवी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूज एंकर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट, लीसा। एक्सक्यूज मी, आंसर है लीसा। ठीक है। किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता ने प्रिज्म द एंसेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक लिखी है? बताइए, किसने लिखी है?
आंसर क्या होगा इसका? विनोद मनकारा जी ने लिखी है। प्रिज्म द एंसेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो किसने लिखी है? विनोद मनकारा ने, विनोद मनकारा ने। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSS योजना सबसे पहले किस बैंक ने शुरू की थी? सबसे पहले किस बैंक ने शुरू की थी बताइए? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की थी। ठीक है, चलो। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो कि बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, तो MSS योजना की घोषणा बजट भाषण 2023 के दौरान किस प्रमुख व्यक्ति द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किसके द्वारा? तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? किस वर्ष तक खत्म करना है? 2047, 2047 तक। रट लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भारत के कितने जिलों में सिकल सेल एनीमिया के शीघ्र निदान और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करेगा? बताएं। 278 जिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रही हूं आपको, एग्जाम में आना तय है। कोई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? किसे पुनः नियुक्त किया गया है WTO में? ब्रजेंद्र नवनीत को। ठीक है, आप लोग देखोगे WTO कब आया, कब इसको लाया गया WTO को। ठीक है। सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में ली गई? इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में ली गई तस्वीर द्वारा जीता गया था? तो सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में जीता गया। तो ये किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में ये जो तस्वीर थी वो ली गई थी? अन्नामलई टाइगर रिजर्व, अन्नामलई टाइगर रिजर्व। रणथंभौर राजस्थान, जिम कॉर्बेट आपको पता है भारत का पहला है। इससे पहले हम क्या बोलते थे? हेली नेशनल पार्क 1936। ठीक है। और यहाँ पे गंगा, कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। और बांदीपुर, आप बताओगे बांधवगढ़ और बांदीपुर, इन दोनों में हमेशा प्रॉब्लम होती है। बांदीपुर और बांधवगढ़, ये दोनों आप लोग बताओगे कहाँ पे है। ठीक है, ये रहा अन्नामलई टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है ये। पुराने दर्द, कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए भांग आधारित दवाएं विकसित करने की पहल किस भारतीय संगठन के नेतृत्व में एक परियोजना है? बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, CSIR IIM जम्मू। इसे मैंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स में करवाया भी है, आप लोग जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अफ्रीकी देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और ब्रिक्स विकास बैंक का सदस्य बनने में रुचि व्यक्त की है? मैंने इसे भी बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये है अल्जीरिया। और मैंने ये भी बताया था कि अल्जीरिया जो है मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है, भूमध्य सागर को टच करता है। ना केवल ये, अफ्रीका के और भी देश हैं। कौन कौन है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट है ना। तो ये था अल्जीरिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा निजी उपग्रह जिसका नाम जुपिटर 3 है किस अन्वेषण कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था? बताएं। स्पेस एक्स।
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव जी को। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव जी को। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। खुश रहे, खूब पढ़े। थैंक यू सो मच।